अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताएं कि सेफ़्टी क्या है, सेफ़्टी लोग जो कर रहे हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कोर्स करने के बाद हमें क्या जॉब्स मिलती हैं, किस बिहाफ़ पर मिलती हैं, ज़रा इसके बारे में गाइड करें। सेफ्टी का जो कोर्स है ये फ़ायदा किन लोगों को देता है? जो लड़का FA FSC कर चुका है वो लड़का बाहर गल्फ़ साइड पे सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी मैनेजर की जॉब्स आती हैं। तो स्टार्ट में एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे या सेफ्टी हेल्पर के तौर पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आप सुपरवाइज़र और फिर मैनेजर, स्टेप बाय स्टेप जितनी क्वालिफ़िकेशन बैकग्राउंड अच्छा होगा, जितनी आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होंगी, आपको ये आपके करियर में इंशाल्लाह डायरेक्टली फ़ायदा देगा। इसके साथ साथ आपने पूछा कि भाई पाकिस्तान में जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी को एज अ करियर के तौर पे स्टार्ट कर दिया है। आपको अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आपके सामने बड़े बड़े नाम आते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप जाएंगे आपको वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी का बाकायदा टीम मौजूद नज़र आएगी। जैसे अभी हम यहाँ पे ओरहान प्लाजा में हैं, यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी की टीम जो है मौजूद है, जो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को चेक करती है। तो आपको अब पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर स्पेशली गल्फ़ साइड पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इसकी। अच्छा सर, आपने तो बताया कि FA और FEC के बाद हमें जॉब्स मिल सकती हैं सेफ्टी के साइट्स पर, सेफ्टी सुपरवाइज़र है, मगर इनमें कौन सी सर्टिफिकेशंस होती हैं जो हमें करनी चाहिए? स्टार्टिंग कौन सी सर्टिफिकेशन है, या इसके अलावा जो हेल्पफुल सर्टिफिकेट्स हैं गल्फ रीजन्स के लिए वो कौन सी हैं कि जिनके बिहाफ पर हमें अच्छी जॉब्स मिल सकें? सेफ्टी के हवाले से जो सर्टिफिकेशन में नामी ग्रामी है वो है निबोश की सर्टिफिकेशन जॉब के हवाले से हार्ट फेवरेट है। और इसके अलावा बुनियादी तौर पे हम लड़कों को ओशा आयोश का बेसिक कोर्स करवाते हैं, साइट विज़िट करवाते हैं। तो उससे बुनियादी तौर पे लड़का इस काबिल हो जाता है कि वो लड़का किसी साइट पे जाके स्टार्ट कर सकता है फील्ड में। फिर वक्त के साथ साथ जो है वो आगे सर्टिफिकेशन और ऐड करता जाए। लेवल 6 NVQ है, ऑथम लेवल 6 है, फिर सर्टिफिकेशन जो है वो ऐड करता जाए। अच्छा सर, ये बताएं कि निबोश पे जब अगर हमें सर्टिफिकेट पे जॉब्स मिलती हैं तो निबोश अक्सर कुछ लड़के डन बेसिस पे कर रहे होते हैं, तो क्या ये डन बेसिस करने के बाद भी हमें जॉब मिल सकती हैं? इसके लिए सिंपल सी बात यह है कि आपकी जॉब डिपेंड करती है आपके इंटरव्यू पे। अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते, आप सर्टिफिकेशन चाहे जौन सी भी लेके जाएं, निबोश में डिप्लोमा लेकर चले जाएं, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं होगा। तो आसान कहने का मकसद ये है कि डन बेस वालों को फ़ायदा नहीं मिलता, जो प्रॉपर तरीके से कोर्स करता है उसी को फ़ायदा मिलता है। अच्छा, सबसे ज़रूरी सवाल अक्सर लड़के कहते हैं कि सर अगर हम सेफ्टी कोर्सेज़ कर लेते हैं तो इसमें हमें पैकेज कितना मिलता है गल्फ़ रीजन्स में, और कहाँ कहाँ हमें जॉब्स मिल सकती हैं? स्टार्टिंग पैकेज डिपेंड्स ऑन कि आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना है। लेकिन स्टार्टिंग में अमूमन 2000 रियाल या 2000 दरहम के हिसाब से स्टार्टिंग मिलती है। और अगर अच्छी कंपनी है और आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है तो 4000 5000 इस तरह फिर ये पैकेजेस जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। थैंक यू सर। भाई यहाँ पर आपको मुझे बताएं कि कौन से हज़ार नज़र आ रहे हैं? एक जनरल सा क्वेश्चन है ना कि भाई सर अब हम पहले एक विज़िट किया था, उस पे ये फ्लोर बना हुआ नहीं था, एरिया वेट था, लाइट्स के प्रॉब्लम था, यहाँ पे लाइटिंग का इशू था, ग्लेयर था, इशू थे, इन्वायरमेंट इश्यूज़ थे। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम सिनेरियो में चेंजेस आती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस होती है। अब आपके ख्याल में आपको यहाँ पर कौन सा हज़ार नज़र आया है? कौन सा हज़ार नज़र आया? एक यहाँ पे गार्ड रेल मौजूद नहीं है, आप बताएं। दूसरा पाइप पड़ा है, उससे इसे कहते हैं ट्रेलिंग केबल्स, ट्रेलिंग पाइप, इससे कोई किसी का पाँव आएगा, ट्रिप ठोकर खा के गिर सकता है। आप बताएं, इससे भी कोई ठोकर खा के गिर सकता है। आप बताएं। गार्ड रेल नहीं है, आप बताएं। क्लियर नहीं है, एरिया बाहर बैरिकेड होना चाहिए। क्यों? हाइट पे काम हो रहा है, हाइट पे जब काम होता है तो आपको ख्याल रखना होता है कि ऊपर से डेबरी, गंद वगैरह गिरता है। हमने स्कैफोल्ड में पढ़ा है भाई, ऊपर से टूल्स वगैरह गिर सकते हैं। तो नीचे एरिया तो ओपन है, नीचे चाहे कोई गाड़ी खड़ी होगी या लोग खड़े होंगे, डायरेक्ट उनके सर पे गिर सकता है। नॉइज़ मौजूद था, एक्सीलेंट। यहाँ पे
इलेक्ट्रिसिटी क्या? क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कम से कम होनी चाहिए कि मतलब प्रोवाइड हो। इलेक्ट्रिसिटी तो तब प्रोवाइड करेंगे ना जब ये मेंटेन हो जाएगी। रात का टाइम काम होगा फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। अभी यहाँ पे डे वर्क चल रहा है। हाँ, अगर रात का काम होगा, वर्क एट नाइट होगा तो लाइटिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। ये जनरल हज़ार्ड हैं, जैसे यहाँ पे गार्ड रेल नहीं है, एंट्री पॉइंट जो है वो हमारे पास क्लियर नहीं है। एंट्री पॉइंट, एग्ज़िट पॉइंट क्लियर होने चाहिए। रास्ते में वायर हैं, बाहर नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, बाहर डस्ट है, बाहर हीट है। टेम्परेचर की बात भी तो करें ना। बाहर हीट है, डिहाइड्रेशन का ख़तरा है, बाहर सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है, हज़रत सब्सटेंस में आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये साइड पर मौजूद हैं जिनसे ख़तरा है। अब वहाँ पे आप देखें स्लिप ट्रिप बहुत ज़्यादा है। कोई साइनेज नज़र आ रहा है एंट्री पॉइंट का, एग्ज़िट पॉइंट का? कोई इमरजेंसी प्लान का, असम्बली पॉइंट का कोई साइनेज नज़र आ रहा है? किसी जगह पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर नज़र आ रहा है? यानी ये सारे के सारे इश्यूज़ यहाँ पर हैं। अब आपके पास एक फॉर्म है, अगर याद हो तो हमने पिछली बार एक फॉर्म फिल किया था, वो डेली इंस्पेक्शन फॉर्म था। अभी हमारे पास एक फॉर्म है नियर मिस रिपोर्ट फॉर्म। आपके एक होता है एक्सीडेंट, एक होता है इंसिडेंट, एक होता है नियर मिस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड नियर मिस? यस, यू शुड प्रोसीड। Incident is something which is not occurred in the shape of result. But incident has two types of result. One is near miss, one is accident. Near miss in which there is no harm. In accident, Excellent. which is caused a harm. एक्सीडेंट देखिए, इंसिडेंट कहते हैं इंसिडेंट, वाक़या, वाक़या। इंसिडेंट ऐसा वाक़या जिसमें नुकसान का ख़दशा हो, आप उसको हादसे का नाम भी दे सकते हैं। अगर तो उसमें नुकसान हो गया उसको बोलेंगे एक्सीडेंट। अगर उसमें कोई नुकसान नहीं हो गया, बाल बाल बच गया, उसको कहेंगे नियर मिस। नियर मिस, बाल बाल बच जाना। आपके हाथ में है नियर मिस फॉर्म, आपके हाथ में है नियर मिस फॉर्म, नियर मिस रिपोर्टिंग फॉर्म। आपकी कंपनी में चाहे छोटा हादसा हो चाहे बड़ा हादसा हो, आपको ये फॉर्म फिल करना है। क्यों? कंपनी के अंदर एक बुक होती है जिसे हम कहते हैं एक्सीडेंट इंसिडेंट रिकॉर्ड बुक। उसमें ये हम रखते हैं कि भाई हमारी कंपनी में इस तरह का हादसा इस टाइम पर हुआ है। ये रिकॉर्ड मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता इसके साथ हादसा हुआ है, ये हम अपने पास रखेंगे ताकि ये बाद में क्लेम ना कर सके भाई मेरे साथ तो बड़ा हादसा हुआ था, बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होना चाहिए। इसमें सबसे पहले नियर मिस रिपोर्ट नंबर, हादसों के नंबर है ना, ये 20वां है, 25वां है, तो आपकी बुक में भी ये नंबर होगा, यहाँ पर भी ये नंबर होगा कि भाई ये नियर मिस हुआ है हमारे पास। मिसाल के तौर पे 219 किस दिन पे हुआ है, डेट, टाइम क्या था, जगह क्या थी, हादसा किस टाइप का था, बंदा ज़ख्मी हुआ है, बीमार हुआ है। नियर मिस का मतलब है बाल 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 बच जाना, ट्रिप होते होते गिर गया है। भाई वेदर कंडीशन कैसी थी, बाज़ औक़ात वेदर का इन्फ्लुएंस भी होता है। भाई बारिश बहुत तेज़ थी, बंदा जा रहा था, पानी गिरा, स्लिप होते होते बच गया। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। फिर हु इन्वॉल्व इन द नियर मिस, कौन इन्वॉल्व हुआ है, एम्प्लॉय को क्या था, भाई पब्लिक का बंदा था, कॉन्ट्रैक्टर का बंदा था या साइट विजिटर था। जिसका हादसा हुआ है उसकी डिटेल, क्या काम वो करता है, जिस दिन पे हुआ है। भाई चेक द बॉक्सेस ऑफ द टाइप पोर्टेबल यूज़, अनसेफ एक्शन था, अनसेफ इन्वायरमेंट थी, अनसेफ इक्विपमेंट था, या उस बंदे की गलती थी अनसेफ एक्शन, या इन्वायरमेंट की वजह से था, या किसी इक्विपमेंट की वजह से था। मिसाल के तौर पे एक इक्विपमेंट है, उसका ढक्कन ओपन है, अब बंदा काम कर रहा था, उसकी कमीज़ उसमें आ गई, तो ये अनसेफ इक्विपमेंट है। मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ नियर मिस, वाक़या लिखे क्या हुआ था बेसिकली, 3-4 लाइन में, टूटी फूटी इंग्लिश में। भाई व्हाट करेक्टिव एक्शन हैज़ बीन टेकन, फिर आपने क्या एक्शन लिया उसके लिए। मिसाल के तौर पे अब इस पाइप से कोई गिरते गिरते बच गया है, आपने क्या एक्शन लिया, यार पाइप साइड पे करो।
मशीन में हाथ आते आते बच गया है, भाई मशीन का ढक्कन बंद करो। आपने देखा भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है, हमने फ़ोन कहा यार शेल्टर प्रोवाइड करो, तबीयत ख़राब ना हो जाए, टेम्परेचर तेज़ है, हीट तेज़ है। मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, हाउ मच एक्सपीरियंस डिड द एम्प्लॉय हैव इन द टास्क वाज बीइंग परफॉर्म? जिसके साथ नियर मिस हुआ है उसका ऑलरेडी कितना एक्सपीरियंस है? नया वर्कर तो कहीं नहीं है, तो बाज़ औक़ात ये चीज़ हाईलाइट हो जाती है, यार नया वर्कर है, ट्रेनिंग भी नहीं मिली हुई, तो हो सकता है ना अच्छा। समझ आ गई? व्हाट ट्रेनिंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड? क्या इस बंदे को ट्रेनिंग मिली हुई थी कि नहीं जिसके साथ नियर मिस हुआ है? भाई वेयर सेफ्टी प्रोसीजर वायलेटेड? किसी जगह पे सेफ्टी प्रोसीजर वायलेट हुआ है, उसको हाईलाइट करें कि भाई इस वायलेशन की वजह से ये हुआ है। आप गुज़र रहे थे नीचे से, आपको गर्मी लगी थी, आपने कहा यार हेलमेट उतारता हूँ, अब गुज़र रहे थे, ऊपर से एक पत्थर का टुकड़ा आके नीचे गिरा, ओह। अब वायलेशन क्या है? भाई कंस्ट्रक्शन साइड है, यहाँ पर मसले होते हैं, गर्मी मरमी न मनू। भाई आपको हेलमेट एनी टाइम पहनना चाहिए। अगर आपने हेलमेट उतारा है और खुदा न खास्ता आपके सर पे लग गया है तो ज़िम्मेदार कौन है? आप खुद, क्योंकि वायलेशन किसने की? खिलाफ वर्जी। वायलेशन मतलब खिलाफ वर्जी, वो आपने की। अच्छा, व्हाट इज़ द चांस ऑफ इंसिडेंट अकरिंग अगेन? कितना चांस है दोबारा होने का? अगर लोग वायलेशन कर रहे हैं या इन्वायरमेंट आपने ठीक नहीं की, ये पाइप आपने नहीं हटाया, दोबारा चांस है कोई गिरेगा। नॉइज़ के लिए ईयर प्लग्स नहीं दिए तो दोबारा चांस है लोगों को ईयर के प्रॉब्लम्स आएंगे, ईयर ड्रम्स के प्रॉब्लम आएंगे। यहाँ पे तो हमारा ये है कि अब ये बंदा बीमार हो गया, कान का मसला हो गया मिसाल के तौर पे, अब वो शोर में काम कर रहा है, लोगों को पता ही नहीं कि यार इसको ठीक करना है। मैंने आपको कहा ना, जब आप कोर्स पढ़ कर यहाँ पर आते हैं तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज होता है। आप नॉर्मल दिनों में आएंगे, आप नहीं कहेंगे कि दिल का शोर ढेर ज़्यादा दे, दिल का डस्ट ढेर ज़्यादा दे, दिल का लारा के पैपुना दी, बरा ना सामान गुर्जीगी, वर्केट हाइट बांधे कार कई, दिल का गार्ड रेल व गोल पकार दी, आप नहीं कहेंगे क्योंकि आपको अवेयरनेस ही नहीं मिली हुई। मेरी बात समझ आ गई? सलीम, फरीद, हैदर अली, समझ रहे हो? ज़िक्रिया, समझ रहे हो? अच्छा, विटनेस डिटेल, अगर मिसाल के तौर पे ये नियर मिस 3-4 बंदों ने देखा है, इसके साथ हुआ है और ये 3-4 बंदे भी मौजूद थे, आप उनकी डिटेल भी लिखो। भाई क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारी डेजिग्नेशन क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर। ये क्राफ्टी नहीं, डेजिग्नेशन है यहाँ पे, ठीक है भाई। डिटेल ऑफ पर्सन कंप्लीटिंग रिपोर्ट, मिसाल के तौर पे आपके साइट पे हाज़िर हुआ है, आप रिपोर्ट फिल कर रहे हो तो अपना नाम लिखो, अपनी डेजिग्नेशन लिखो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखो, नीचे अपना सिग्नेचर करो भाई मैंने किया, और अपने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उससे साइन भी करवाओ, सर ये मैंने फॉर्म फिल किया है। वो एक नज़र रिव्यू करेगा और साइन करेगा, हाँ भाई इसको अब रिकॉर्ड में रख दो। इसे कहते हैं नियर मिस रिपोर्टिंग फॉर्म। इस तरह का फॉर्म आप साइट पे फिल करेंगे। जब नियर मिस होगी, जब नियर मिस होगी, जब ऐसा हादसा हो रहा है जिसमें नुकसान का खदशा था, आपने तब ये फॉर्म फिल करना है। समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है तो पूछें। वो एक्सीडेंट है, फिर एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म भी इसी तरह का होता है, वो भी आप फिर फिल करते हैं। एक्सीडेंट का रिपोर्ट फॉर्म अलहदा है, तकरीबन यही चीज़ें होती हैं। नियर मिस का थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, यही चीज़ होती है। एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग फॉर्म अलहदा है, नियर मिस की रिपोर्टिंग फॉर्म अलहदा है, लेकिन दोनों का मकसद क्या है? ताकि आप वजह कंट्रोल करें, कॉज, ताकि इस तरह का मामला दोबारा ना हो। हमारा मकसद ही यही है, हमने हायरिंग इसलिए की हुई है। समझ आ गई? बिल्कुल, अगर आपके एरिया में है तो आपका काम है ये फॉर्म फिल करना। अगर आपके एरिया में नहीं है, मिसाल के तौर पे इसके एरिया में है, तो ये नियर मिस रिपोर्ट फॉर्म फिल करेगा, कंपनी को कहेगा, यहाँ पे बाकायदा कंपनी का नाम लिखा होगा। मतलब ये काम जो है ना सुपरवाइजर, आपका काम है ना, सेफ्टी सुपरवाइज़र का काम है ना। मेरी बात समझ आ गई? क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ये लीजिए। क्लियर?
साइट के हवाले से कोई क्वेश्चन है, साइट का एक विज़िट लगाएं छोटा सा, लेकिन ख्याल करें कि ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे एरिया ओपन है, थोड़ा सा एक विज़िट करके आएँ। कोई माइंड में क्वेश्चन है, कोई चीज़ स्ट्रगल कर रही है तो पूछें आके। ये फिल करें, अपने जहन से कोई नियर मिस बनाएं, मुझे दिखाएं। फिल करेंगे आपका फ़ायदा है, नहीं फिल करेंगे आपका नुकसान है। समझ आ गई? जाएँ एक चक्कर लगा के आएँ।